एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्माएं निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी। 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए। क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। सो अगले दिन मैं कलीसिया गया, वही बहन का आज तक कलीसिया नहीं आई थी, कलीसिया में बैठी थी, और मीट जैसे ही मैंने प्रचार खत्म किया उसके बाद आई और बोला पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने ओके, मैंने कहा फादर इन द नेम, ओके, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन लुक एट मी, मेरी आंखों में देख, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That was it and she was delivered. That was it. और आज उसकी शादी हो गई है, अच्छे से सेटल है और मिनिस्ट्री कर रही है। उसके बाद कभी नहीं गई दुष्ट आत्माएं निकलवाने। सत्य हमें हर एक बंधुआई से क्या करता है? आजाद करता है। Amen? So put Galatians 3:13 again. अगर मसीह ने, अगर आप, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे गया, काट पे लटकाया गया? हाथ हिलाओ अगर आप जानते हो। और अगर आप आज भी मानते हो कि आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, तो आप गाली देते हो उसको। आप बोलते हो तू गया ही नहीं काट पे, क्योंकि श्रापित है वो जो काट पे लटकाया जाता है। वो श्रापित बना ताकि आप आशीषें पा सको। Christ was cursed so that I can be blessed. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह। तो कौन श्रापित बना आपके और मेरे लिए? यीशु मसीह। इसकी अगली आयत, क्यों श्रापित बना हो? So that he became cursed, so that the blessings of Abraham might come upon Gentiles through faith. The blessing ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और अब ध्यान से सुनो, इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है। सो हमारा परदादा 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 अब्राहम है विश्वास का। सो अब मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अधीन नहीं, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष के अधीन हूं। जो आशीष मेरे परदादा इब्राहिम के ऊपर थी, वही आशीष आज मेरे ऊपर भी है। You are under Abrahamic blessing by faith in Christ Jesus. आप इब्राहिम की आशीष के अधीन हो, क्योंकि आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया है। Amen. Hallelujah. 14, put 14. यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पवित्र आत्मा का आपके अंदर आना, यह सबसे बड़ा प्रूफ है दैट यू आर ब्लेस्ड। मैंने आपको क्या बताया? मैं कर्जों में था, मैंने केवल इस आयत पे विश्वास किया, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेस। व्हाट हैपेंड? व्हेन आई स्टार्टेड टू बिलीव व्हाट वाज रिटन अबाउट मी, द ब्लेसिंग स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। अपने आप आशीषें
प्रकट होने लग गई जब मैंने विश्वास किया मैं आशीष के अधीन हूं। आज लोग अरे ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग करते हैं। अगर बाइबल पढ़ी होती कभी अच्छे से तो ऐसी बात नहीं करते। आज क्या है, ब्लेसिंग शब्द को क्या कर दिया गया, खराब रेपुटेशन दी गई। अरे परमेश्वर ने अब्राहम आदम को जब बनाया सबसे पहले आशीष दी उसको, बिकॉज ब्लेसिंग इज द पावर टू प्रॉस्पर। आमेन। जब आप आशीष के अधीन हो, जो कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होगे यीशु के नाम में। से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिडीम्ड फ्रॉम कर्स। मैं श्रापों से छुड़ाया गया हूं, मैं आशीषित हूं। अब अगर आपको श्रापों से छुड़ा लिया, लिखा है पढ़ा आपने वचन में, तो फिर क्या तोड़ना है? क्या तोड़ोगे भाई? श्राप कभी बोल के नहीं टूटते। यीशु मसीह को श्रापित बनना पड़ा और हमें छुटकारा दिया, इसीलिए कभी टूटते नहीं है जो लोग तोड़ना चाहते हैं। यू हैव, इतनी दुख की बात है आज जब मैं देखता हूं ना, मसीहों की चेतना पता किस चीज पे है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। देखो शैतान क्या कर रहा है, शैतान के काम, श्राप, दुष्ट आत्माएं। रात को सांप दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार दिख गया महीने में सांप, ठीक है। अरे सांप दिख रहा है तो काटो उसका सर, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हो। अब जब मुझे सपने आते हैं, और अगर कोई ऐसा सपना आता है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो शैतान दे रहा है, आई हैव ट्रेन माई स्पिरिट, मैंने अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर दिया, मैं उस सपने को फाड़ देता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे पॉसिबल, मुझे नहीं पता कैसे होता है, मगर सपने में ही मैं उसके 2 हिस्से कर देता हूँ, एंड दैट ड्रीम एंड्स। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। Do you know that there are hundreds and hundreds and hundreds of verses where Bible talks about blessing? अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे। अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया नया, और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था, नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। तो सब कुछ करा। परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु
मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया, लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा, छुटकारा कैसे आता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे। आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूं, मगर मैं बंधन में हूं इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे। और अचानक एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला, मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसी परमेश्वर को मैंने क्या किया, उस सत्य के साथ क्या लगे, मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूं, आई एम डिलीवर्ड, मैंने आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूं। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया, नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया, नहीं। क्या हुआ, केवल सत्य। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर, आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते, पर भेद उन एपिस्टल्स में है। Amen? Church, we have to come to a place where we just believe what Jesus has done. हमें उस जगह में आना है जहां पे लोग बोलते हैं बट पास्टर जनरेशन कर्स की टीचिंग से लोगों को फायदा हुआ। हाँ है, साइकोलॉजिस्ट भी फायदा देते हैं लोगों को, होता है फायदा, पर वो बहुत निचले ट्रुथ से। आप एक बंदे के शरीर के साथ डील कर रहे हो, आत्मा के साथ डील करो, उसको बताओ आत्मा में वो मसीह में धार्मिकता है परमेश्वर की। देखो क्या होगा, देखो रिजल्ट कितना जल्दी आएगा। ट्रुथ यू सेट फ्री कर देगा। मुझे कोई थेरेपी सेशन नहीं जाने पड़े, जैसे ही सत्य का प्रकाशन आया मेरी बंधुआई टूट गई। ऐसे ही कर्जों के साथ था, जैसे ही वचन का प्रकाशन आया मेरी गरीबी की बंधुआई टूट गई। आज आपको केवल सत्य चाहिए। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स टू द वर्ड। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इफ यू बिलीव दैट यू आर अंडर अ जेनरेशनल कर्स, it brings you under a curse. मैं हैरान हो जाता हूं, इतने सारे लोग आज जनरेशन कर्स की बातें कर रहे हैं। भाई ब्लेसिंग की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया श्रापों से, और हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मगर अगर कोई आशीष की बात करे तो वो है खराब प्रचारक, कोई श्रापों की बात करे तो वो है बहुत गॉडली प्रचारक। वाह वाह, अरे ये आशीष आशीष करते हैं। अरे आशीष आशीष परमेश्वर ने करा अपने वचन में, उसको बोलो अगर बोलना है कुछ। मैं आज ये प्रार्थना करता हूं आपके ऊपर कि आज के बाद आप इस बात पर विश्वास करोगे कि आप मसीह में हर एक श्राप से छुड़ाए गए हो, और आपको परमेश्वर ने श्रापों से हटाकर आशीषों में डाल दिया है।
You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. बोलो आई एम ब्लेस्ड. जब सुबह उठते हो तो बोलो आई एम ब्लेस्ड. मैं आपको बता रहा हूं, केवल इस सत्य पे विश्वास करके आई एम लिविंग अंडर ब्लेसिंग नाउ. मैं एक आशीष के अंदर जी रहा हूं, और परमेश्वर ने आशीष हर एक बच्चे के लिए रखी हुई है. डोंट लेट अ रॉन्ग टीचिंग रॉब यू ऑफ योर इनहेरिटेंस. आमेन. हालेलुया. आप जानते हैं ये जो the Bible says in Romans 8:2 that the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. कि मसीह यीशु में जो हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है. Amen. For the law of faith to work, विश्वास के नियम को कार्य करने के लिए you have to believe a truth with your heart and you have to confess it with your mouth. अगर आप सच में दिल से विश्वास करने लगे मैं मसीह में हर प्रकार की आशीष से आशीषित हूं और उसकी घोषणा करने लगे, सारी आशीषें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएंगी. Amen. So तैयार हैं आप? हम मिलकर घोषणा करते हैं. खड़े हो जाओ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. बोलो I am no longer under a curse. बोलो मैं किसी श्राप के अधीन नहीं हूं, क्योंकि मसीह यीशु मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं अब्राहम की आशीषों से तृप्त हो जाऊं. मैं आशीषों के अधीन हूं. मैं परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता हूं. नई वाचा में मेरे लिए अब कोई श्राप नहीं है, केवल आशीष है. और मैं इस नई वाचा को दिल से मानता हूं. आमेन. अब मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों से, अगर आपने आज तक ये विश्वास किया था कि आप पीढ़ी दर पीढ़ों के श्रापों के अधीन हो, आज बोलना शुरू करो, प्रभु मैंने आज सत्य को सुना, मैंने तेरे वचन के सत्य को जाना कि प्रभु मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन नहीं हूं, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों के अधीन हूं. कम ऑन, कम ऑन, अपना मुंह खोल के बोलो. हालेलुया. Zembrola garaba shata katara bragade ola bragadana mazetra ketele tikara bragadana mazekotala bragade. Okay, Romans 3:22 मैं NLT में पढ़ता हूँ इसको. Romans 3:22 यहाँ पे लिखा है we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं. एंड राइचियसनेस मीन्स यू आर मेड राइट विद गॉड. यानी जब परमेश्वर आपको देखता है तो सिद्ध देखता है, जब परमेश्वर आपको देखता है तो पवित्र देखता है, क्योंकि आप मसीह यीशु उसके बेटे के लहू से धुले गए हो. बोलो I have been made right with God. नए नियम में आपको आशीषें इसलिए नहीं आती क्योंकि आप कितने अच्छे हो. आपको आशीषें इसलिए आती हैं because you put your faith in Jesus Christ, क्योंकि आप अपना विश्वास यीशु के ऊपर डालते हो. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं. अब आप मुझे बोल रहे हो संगी वारिस का मतलब पता क्या है? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका. हाँ, एक बार जल्दी से आ जाओ.
सो अब क्या हो गया? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका मसीह के साथ। बोलो मेरा मसीह के साथ जॉइंट अकाउंट है आशीषों का। बाइबल कहती है इस बात को, आप ध्यान से सुनो। बाइबल अब कहती है कि हम मसीह के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए हैं। हम आज उसकी देह हैं। क्या आप बोल सकते हो किसी देह में एक उंगली श्रापित है और बाकी पूरा शरीर आशीषित है? कैसे आप मसीह की देह हो सकते हो और श्रापित हो सकते हो? अगर आप कह रहे हो आप मसीह की देह होकर श्रापित हो, तो आप आज कह रहे हो कि मसीह की देह श्रापित है। How can you be the body of Christ and be cursed? Who can curse the body of Christ? Who can curse God? Bible says, for your life is hidden in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम मसीह के अंदर छुपे गए हो। Who can curse whom God has blessed? कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मसीह में है उसको श्राप दे सके। और जो दे रहा है ध्यान से सुन ले, रिबाउंड होगा 100%। मैंने कहा रिबाउंड होगा 100%। जो आपको श्राप देगा वापस उसके ऊपर आ जाएगा। You know why? Say, because I am uncursable in Christ Jesus. बोलो मसीह में मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। कैसे पॉसिबल है कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो, सारी प्रधानताओं से ऊपर, और वो आशीषित और आप श्रापित और आप उसके बगल में बैठे हो? कहां से आई ये शिक्षाएं? पुराने नियम से। क्यों आई ये शिक्षाएं? क्योंकि हमने जाना नहीं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमने क्रूस को इतना छोटा कर दिया है, केवल हम पापी थे अब हम स्वर्ग जाएंगे। अरे भैया, इससे बहुत बड़ा है सुसमाचार। स्वर्ग तो जाएंगे, मगर परमेश्वर ने अब हमें दास का आत्मा नहीं, पुत्र का आत्मा दे दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं अब्बा पिता। आमेन। ऐसे हो सकता है एक बाप है जो आशीषित है, बेटा श्रापित है। अरे शैतान श्रापित है। सांप था, सांप को कर्स किया परमेश्वर ने। सांप के बच्चे थोड़ना है हम। सांप के बच्चे प्रभु ने फरीसियों के लिए कहा। अब अगर हम एक हो चुके हैं, बोलो मैं और मसीह एक हो चुके हैं। अगर मैं और मसीह एक है, तो जो मसीह का है वो मेरा है। और मसीह में कोई श्राप नहीं है। How can I be cursed when I am in Christ Jesus? Amen. वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है